हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एलटी मैथ्स की सब बोल रहे हैं कि दोबारा से वैकेंसीज आने वाली हैं, मे बी अक्टूबर तक आ जाएं। तो चाहे आपकी कभी भी वैकेंसीज आएँ, चाहे अब आएँ चाहे नेक्स्ट ईयर आएँ, तो कभी भी आपके वैकेंसीज आएँ तो उसके लिए बेटर ऑप्शन आप एक बार अपनी तैयारी करके रख लो। जब भी एग्ज़ाम आएगा, इवन जो भी आप पढ़ोगे वो आपका एनवीएस, केवीएस, डिट प्लस भी कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो उसमें वो हेल्पफुल होगा ही होगा। तो एक बार आपको अपना एम बनाना होगा कि आपको टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है और क्या आपको प्रिपरेशन करनी है, किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। जैसे आपको मैथ्स का ही पढ़ना है तो आप कंप्लीट अपना मैथ्स का सिलेबस तैयार करके रखें। ये नहीं कि एग्जाम अब आने वाला है, 2 महीने बाद एग्जाम होगा तभी हम तैयारी करना शुरू करेंगे, वो चीज़ गलत होती है। उसी चीज़ में फिर हम जल्दी जल्दी करते हैं जिसकी वजह से तैयारी ढंग से नहीं हो पाती और एग्जाम में भी उसी की वजह से हमारी गलतियाँ हो पाती हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, एलटी मैथ्स का दोबारा एक बैच शुरू कर रही हूँ। देखो, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग चीज़ है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग चीज़ है, और जिन्होंने प्रैक्टिस बैच खरीदा था, ठीक है, जो प्रैक्टिस बैच में ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने हैं, उनके लिए अलग चीज़ है। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देख लेना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है वो सब आपको पता चल जाएगा। मैथ्स का ही सिलेबस हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स और टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको वो भी पढ़ना होगा। ठीक है, शायद वैकेंसीज आने वाली हैं तो जैसे ही आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ्स का सिलेबस ये है, ये सारी बुक्स जो हैं वो मैथ्स के सिलेबस में ऑलरेडी हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अगर वो कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इतने रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, और ये ऑफ़र आपको सिर्फ 1 वीक का रहेगा, सिर्फ 1 वीक, उसके बाद ये ऑफ़र नहीं रहेगा। ठीक है, आज से लेके 1 वीक तक इतने में आपको कंप्लीट ये मैथ्स आपको मिल जाएगा, जिसमें से आपको बता देती हूँ ये और ये, अब ये मत कहना कि ये तो यूट्यूब पर फ्री है। ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोस कंप्लीट हैं इनकी। ठीक है, इनके चाहे आप मुझसे नोट्स ले सकते हो, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी कंप्लीट कोर्स लेगा इतने का, उसको जो कुछ भी है सब कुछ मिलेगा अवेलेबल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीडीएफ्स, नोट्स अवेलेबल होंगे, सब कुछ मिलेगा। उसे कुछ और पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इससे अलग, इतने सिलेबस के लिए। जो बीएससी वाला ये सब कुछ जो भी सिलेबस है। ठीक है, दूसरी बात, 11th 12th, अगर आप 11th 12th का भी पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए ओल्ड हो या न्यू, सबके लिए है ये, क्योंकि ये सारा जो सिलेबस है वो बीएससी का सिलेबस है। अगर आप ओल्ड हो या फिर न्यू हो, मतलब जो पहले से मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़े हैं, चाहे वो हो चाहे न्यू हो, अगर आपको 11th और 12th का पढ़ना है तो उसके लिए आपका 1000 पेमेंट रहेगा अलग से। इसकी क्लासेस आपकी 11th और 12th की अलग चलेंगी, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, क्या क्या करना है सब कुछ मिलेगा इसमें आपको। ठीक है, 11th और 12th का अगर आपको करना है, किसी किसी को करना होता है, किसी किसी को नहीं करना होता है, तो 11th 12th का अलग चलेगा 1000 में। ठीक है, बाकी ये जो कंप्लीट सिलेबस है विद नोट्स, पीडीएफ, सब कुछ आपको इतने में अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैथ्स 11th 12th का मैथ्स पढ़ना है तो उसका 1000 आपका अलग होगा, फॉर न्यू और ओल्ड सबके लिए है ये, तो ये चीज़ सबके लिए। बीएससी का सिलेबस इतने में हो जाएगा, जो यहाँ पर ये बुक्स के नेम्स लिखे हुए हैं, 5999 में सिर्फ 1 वीक का ऑफर रहेगा, उसके बाद ये ऑफर अवेलेबल नहीं रहेगा। क्लासेस आपकी टीचमेंट एप्लीकेशन पर मिलेंगी, ये दोनों आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर ही लेक्चर्स मिल जाएंगे इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये और ये, इन चारों की आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाएंगी, बाकी आपकी सारी लाइव क्लासेज होंगी या फिर बाकी की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात, जो पुराने स्टूडेंट्स थे जो पहले से मेरे पास पढ़ रहे थे, अब उनका ऐसा है कि कुछ बुक्स उनकी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, कुछ बुक्स उनकी कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, तो जो भी बुक्स आपको इनमें से पढ़ना होगा उसका पेमेंट आप कर सकते हो, सबकी पेमेंट सबके सामने लिखी हुई है, जो भी बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी यूट्यूब पर है ही। बाकी इन सब में से जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स कहने का मतलब है अगर उन्होंने इनमें से, इन दोनों को छोड़ दो, यहाँ से, क्योंकि ये तो फ्री है, यहाँ से लेकर इनमें से कोई भी बुक अगर मेरे से पढ़ी है, मैंने कुछ बुक्स इसमें से पढ़ाई थी, इनमें से अगर उन्होंने कोई भी बुक मुझसे पढ़ी है तो वो अलग से पेमेंट करके, जैसे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है तो 500 पेमेंट करके आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ सकते हो। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है तो इतना पेमेंट करके पढ़ सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का पेमेंट कर रखा था, बट मैं उन्हें नहीं पढ़ा पाई थी, तो वो मुझे याद है किसका, मतलब मुझे पता है कि किन्होंने पेमेंट किया था, उनको मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, वो ऑलरेडी उस बैच में ऐड हैं, तो उनको अलग से पेमेंट नहीं करना है, जो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके थे और जिनको नहीं पढ़ाया था। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इस बार कोई गलती ना हो, क्योंकि पहले तैयारी करने के लिए टाइम कम था, अब टाइम है, तो जब भी वैकेंसीज आएंगी अगर उससे 2 महीने पहले से आप तैयारी शुरू कर दोगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम आप तभी क्रैक कर सकते हो जब आपका कम से कम 2 से 4 बार रिवीजन हो।
2 से 4 बार आपका रिवीजन हो, तभी वहाँ पर कोई गलती नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले से तैयारी करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर इनमें से यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई भी बुक आपने पढ़ी है, इनमें से मुझसे कोई भी बुक पढ़ी है, तो इनमें से आप कोई भी बुक पढ़ना चाहते हो तो पेमेंट करके पढ़ सकते हो। न्यू स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 1 वीक का ऑफर है यहाँ से, ठीक है। बाकी ये दूसरी बात, जिसने भी प्रैक्टिस बैच लिया था, जिसने भी प्रैक्टिस बैच लिया था उसको ये बुक फ्री पढ़ाऊँगी मैं। इसके नोट्स मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है। इसकी सिर्फ एक ये बुक ऐसी है जिसके मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी। जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी सिर्फ आपको उसमें से कुछ चीज़ें नोट करनी होगी, इसमें ज़्यादा नोट नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें नोट करनी होंगी, ठीक है। बस कुछ चीज़ें इसमें से आपको खुद नोट करनी होंगी और इसके मैं नोट्स नहीं अवेलेबल कराऊंगी, ठीक है। तो ये बुक उनको फ्री पढ़ाऊंगी जिन्होंने प्रैक्टिस बैच के 1000 पेमेंट किया था, पुराने स्टूडेंट्स जो थे उनके लिए ये, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इसकी बात, ठीक है। तो एक बार आप और सुन लें इस चीज़ को, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंप्लीट बीएससी का कोर्स इतने में होगा, ठीक है। 11th-12th का जो भी चीज़ें हैं अगर आपको पढ़नी है तो 1000 में आपको कंप्लीट पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। ये ओल्ड और न्यू दोनों के लिए है, ये सिर्फ न्यू वालों के लिए है। प्रैक्टिस बैच जिसने भी पेमेंट किया था 1000 उसके लिए ये बुक फ्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है। वो अलग मेरे पास ग्रुप बने हुए, मुझे सब पता है, ठीक है, किसका क्या क्या था, ठीक है। बाकी जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं इनमें से उन्होंने कोई भी बुक अगर पढ़ी थी मेरे से, तो आपको अगर कोई और बुक पढ़नी है तो आप पेमेंट करके पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाकी जैसे इंटीग्रल कैलकुलस था तो इसमें मुझे कुछ वीडियोस और ऐड करनी है, वो मैं वहीं पर ऐड कर दूंगी बैच में ही, ठीक है। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही देनी थी। मेन बात यह है, कहने का मतलब ये है, अगर एग्ज़ाम एलटी का ही प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि वैकेंसीज इसकी आने वाली हैं, चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर आप एलटी का ही प्रिपरेशन अभी से करना शुरू कर दोगे 2 महीने पहले से ही, तो आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। और एग्ज़ाम की ये बात है कि इस बार एग्ज़ाम में जो मैथ्स पूछी गई थी वो बहुत ही ज़ीरो लेवल की थी, ठीक है। जो मैथ्स पूछी गई थी वो बहुत ही ज़ीरो लेवल का था। फिज़िक्स भी बहुत ही आसान पूछा गया था, ठीक है, बस थोड़ी सी पढ़ने की ज़रूरत थी। फिज़िक्स भी बहुत आसान था, बस एक टीचिंग एप्टीट्यूड उन्होंने थोड़ा सा टफ दे रखा था, बाकी तो कुछ नहीं था। अब एक बात और कह दूं, उनका मतलब यूके SSSC का कोई भरोसा नहीं है कि वो मैथ्स का पेपर आसान भी बना सकते हैं और हार्ड भी बना सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जैसे पिछले वाला पेपर है 2018 का जो पेपर है वो उन्होंने बीएससी लेवल से बना रखा है, उनका कोई भरोसा नहीं, उनका कोई लेवल नहीं है, उनका कोई पर्टिकुलर, उनका कोई भी लेवल है ही नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये मत सोच के चलना कि इस बार बहुत ज़्यादा इजी आया है तो नेक्स्ट टाइम इजी आएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा पेपर सेट करे हमारे लिए, ठीक है। तो जो मैथ्स का पेपर है इस बार बहुत ज़्यादा इजी आया है, ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम भी उतना ही इजी आए, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर लेवल है, सिर्फ उस तक जा सकते हैं, ये नहीं कि नेट गेट तक वो पहुँच गए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक लेवल है उनका भी, बीएससी लेवल तक ही वो जा सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। बट ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा ईजी बनाएंगे, ज़्यादा ईजी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस पर डिपेंड मत करना। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, फिक्स बात यही है कि अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो उसके लिए ज़रूरी है आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन, और वो तभी हो सकती है, आपको एक फोकस्ड होना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे एलटी की ही तैयारी करनी है, एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे अभी आए, चाहे 6 महीने बाद आए, चाहे 1 साल बाद आए, चाहे 2 साल बाद आए, तो उसके लिए आपको तैयारी है। आपको दिमाग में सेट करना होगा कि भाई मुझे ये सिलेबस तो कंप्लीट एटलीस्ट करके रखना है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लेते हो तो कोई भी एग्ज़ाम आए वो आपको हेल्प करेगा उस एग्ज़ाम में, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये सारा मैथ्स आप एक बार पढ़ लेते हो, रिकॉर्डेड ये जितनी भी क्लासेस होंगी रिकॉर्डेड रहेंगी आपके पास 1 ईयर के लिए, ठीक है। 1 ईयर के लिए आपके पास सारी क्लासेस वीडियोस रिकॉर्डेड रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। अब मैं श्योर तो नहीं बोल सकती, लेकिन उसमें ऐसा कुछ है नहीं, टीचमेंट एप्लीकेशन पर ऐसा कुछ है नहीं कि वीडियोस डिलीट हो जाती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। तो शायद 1 ईयर तक, मतलब 1 ईयर तक मैं खुद डिलीट नहीं करूँगी, ठीक है। तो 1 ईयर तक आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर एप्लीकेशन में कुछ ऐसा होता है कि डिलीट हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेंगी, आप कभी भी चाहे उनके खोल करके पढ़ सकते हो, ठीक है। कभी भी उन्हें ओपन करो एप्लीकेशन को और आप पढ़ सकते हो। तो एक बार अपना, अगर आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ लिया कंप्लीट, एक बार टॉपिक कर लिया, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, उसके बाद क्या होगा, आप कब कोई भी एग्जाम दो, ये टॉपिक जिस भी एग्जाम में आएगा आप उसे अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। एनवीएस केवीएस की भी वैकेंसीज आएंगी ही थोड़े बहुत दिन बाद, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, इंटीग्रल कैलकुलस अगर आपने पढ़ लिया है तो किसी भी एग्जाम में आए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप आराम से करोगे। तो मेन बात है सिलेबस तैयार करना। अगर एक बार भी ये सिलेबस कवर अप हो गया तो आप किसी भी एग्जाम में बैठो आराम से उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो मेन बात होती है तैयारी। एग्ज़ाम
अब फॉर्म आते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में क्या रहता है कि फॉर्म आए हैं तभी हम तैयारी करनी शुरू करते हैं, वही सबसे बड़ी गलत बात होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक होच पोच हो जाता है जल्दी जल्दी के चक्कर में, जिसकी वजह से तैयारी सही से नहीं हो पाती, ठीक है। तो एक बार आप सिलेबस कंप्लीट करके रख लो, इनमें से जो भी आपको बुक पढ़नी है उसके लिए आप अलग से पेमेंट कर सकते हो, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंप्लीट कोर्स इतने में है, 1 वीक का सिर्फ ऑफर है, क्योंकि डेली फिर वही पेमेंट का चक्कर पड़ता है, मुझे बहुत परेशानी होती है, वो मैं नहीं चाहती, ठीक है। प्रैक्टिस बैच वालों के लिए ये बुक फ्री है, ओल्ड स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट जिसे भी 11th-12th का पढ़ना है तो वो अलग से बता सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सब हो गई कोर्स की बातें, ठीक है। अब दूसरी बात हुई आपको पेमेंट कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से एक बार, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार इस नंबर पर मैसेज करके ये ज़रूर पूछ लेना कि इस मतलब इस सब्जेक्ट की जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना, जो भी आप पेपर पढ़ना चाहते हो, मतलब जो भी बुक आप पढ़ना चाहते हो उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं या नहीं है, बस एक बार कंफर्म ज़रूर कर लेना, ठीक है। ज़्यादा मत पूछना कुछ भी, ज़्यादा मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, सिर्फ मैं एक आध मैसेज का ही रिप्लाई दूंगी, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं या नहीं इस बुक की जो मुझे पढ़नी है, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी पेमेंट आपको कैसे करनी है, पेमेंट होगी गूगल पे के थ्रू, आईडी है आपकी, ये आपकी आईडी होगी, इस आईडी पे आपको गूगल पे के थ्रू ही मतलब मेरा गूगल पे ही है, आप फ़ोन पे से भी पेमेंट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ़ोन पे कुछ लोगों को पेमेंट करने में दिक्कत होती है, फ़ोन पे के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, बस ये आईडी आपको डालनी होती है, मेरा गूगल पे है, ठीक है। चाहे आप फ़ोन पे यूज़ करते हो चाहे आप गूगल पे यूज़ करते हो, बस ये आईडी आपको डालनी होती है तो पेमेंट हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। इस नंबर पर कोई पेमेंट नहीं करनी है, ना ही इस पर कुछ अवेलेबल है, सिर्फ इस आईडी पे आप पेमेंट कर सकते हो, और ये जो है गूगल पे की आईडी है, ठीक है। आपको पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है और इस नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और बता देना है कि आपने कौन सी बुक के लिए पेमेंट किया है या फिर आपने कंप्लीट कोर्स के लिए पेमेंट किया है, मतलब जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको बता देनी है विद योर नेम, ठीक है, विद योर नेम, किस बुक के लिए आपने पेमेंट किया है या कंप्लीट कोर्स के लिए आपने पेमेंट किया है तो आपको बता देना है, ठीक है। बस इतनी सी प्रोसेस है। मैं तो यही कहूँगी कि एक बार अपनी तैयारी करके रख लो, सारा का सारा जितना भी है वो सब पढ़ के रख लो, नोट्स अपने पास अवेलेबल करा लो, ताकि जो भी एग्ज़ाम आएगा बस एक बार रिवाइज करना और पेपर दे के आना है, उससे एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं होती। अब फॉर्म अभी निकलेंगे तभी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं तो उससे पेपर में गलतियाँ होनी जायज़ है, ठीक है। तो इतना सारा सिलेबस है, कम से कम 6 मंथ तो मांगता ही मांगता है सिलेबस कंप्लीट करने में, ठीक है, 6 मंथ तो मांगता ही मांगता है बहुत आराम से तैयारी करने में, तो आप आराम से करो तैयारी। फिर अब ये जो सिलेबस है ना, ये आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा, जो भी मैथ से कर रहे हैं हर एक एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, तो बड़े आराम से तैयारी करके बैठ जाओ, फिर तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने अरे ये तो पढ़ा हुआ है, अरे ये तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक बार तैयारी करके रख लो, बाकी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस इस नंबर पे सिर्फ आप इतना ही पूछ सकते हो कि इस बुक या फिर मतलब जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो, कि ये बुक अवेलेबल है या नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना आप कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि शुरू की जो बुक्स हैं वो तो अवेलेबल है, बाद की क्लासेस मुझे लेनी होंगी, ठीक है। सिर्फ आप इतना कंफर्म करना है और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट विद योर नेम एंड बुक या फिर कंप्लीट कोर्स जो भी आपका है वो ज़रूर लिख करके सेंड करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप अच्छा कर पाओगे अगर सही तरीके से चलोगे, ठीक है।